दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों ये चल रहा है हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यटक स्थल। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जिला धार के पर्यटक स्थलों के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी जेल प्रेरी का एग्ज़ाम आया है, व्यापम से जितने भी एग्ज़ाम आते हैं जैसे एमपी पुलिस, सब इंजीनियर, है ना, तो सभी के लिए ये वीडियो सफिशियंट है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं धार के किले के बारे में। क्या धार जिले के बारे में पढ़ रहे हैं? धार जिला है तो हम किले की बात नहीं करेंगे, तो हम पढ़ रहे हैं धार के किले के बारे में। तो दोस्तों इस किले का निर्माण करवाया था किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब करवाया था? लगभग दोस्तों 14वीं शताब्दी, यानी कि ये करवाया था 1344 ईस्वी में। कब करवाया था? अगर आपसे पूछा जाए कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया, तो धार के किले का निर्माण कराया मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब करवाया? 14वीं शताब्दी में, या सन पूछे तो 1344 में। वैसे ये पूछेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। किसी किसी बुकों में लिखा कि ये परमार राजाओं ने करवाया, बहुत सारी बुकों में लिखा मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया, तो इसलिए पूछा नहीं जाएगा। लेकिन कभी पूछ ले और दोनों में से कभी आपको परमार लगे तो परमार लगा देना, दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो, और मोहम्मद बिन तुगलक दिया हो तो मोहम्मद बिन तुगलक लगा देना, है ना। इसके बाद दोस्तों इस किले में इमारतें हैं जैसे खरबूजा महल। खरबूजा महल ये पूछा जाता है, व्यापक में पूछा गया है कि बताइए खरबूजा महल कहाँ स्थित है। तो खरबूजा महल जो दोस्तों हमारा धार जिला है ना, और धार के किले में स्थित है। हमारा खरबूजा महल कहाँ बना हुआ है? धार के किले में बना हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों इसी किले में बना है देवी कालका का मंदिर। आपसे पूछा जाता है ना व्यापक में, आजकल ये मंदिर मस्जिद ये सब कुछ पूछता है। और जिसके बाद दोस्तों इसी किले में बना है अब्दुल शाह का मकबरा। आपसे पूछा जाएगा कि अब्दुल शाह का मकबरा कहाँ बना हुआ है, तो वो बना है धार के किले में। और और धार हमारा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, तो वहाँ तो क्या है। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा धार है ना, धार में एक भोजशाला बनी हुई है। क्या बनी है? भोजशाला। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, किसने करवाया था? राजा भोज ने। किसने करवाया था? जब पूरा जो धार है वो पूरा का पूरी किसकी राजधानी थी? राजा भोज की। राजा भोज की राजधानी थी, तो ये भोजशाला किसने बनवाया? ये भोजशाला का निर्माण करवाया दोस्तों राजा भोज ने। तो दोस्तों ये जो भोजशाला है ना, ये क्या भारत का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है। ये कौन सा? अगर आपसे पूछा जाए कि भोजशाला क्या है, तो ये संस्कृत विश्वविद्यालय है ये। तो ये बात का आपको खासकर ध्यान कर रखना है। क्या है? संस्कृत विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? राजा भोज ने। कहाँ पर है ये विश्वविद्यालय, है ना। थोड़ा राइटिंग वाइटिंग पे ध्यान नहीं देने का, क्योंकि ये आपके काम की बात नहीं। आप सिर्फ सुनते जाओ और देखते जाओ, है ना। फिर से तो क्या है कि धार जिले में एक भोजशाला बनी हुई है। किसने बनवाया? राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया। और ये भारत का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का सबसे पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप लगाएंगे धार। अगर दिया हो कि धार, तो धार जिले में है। क्या नाम है उसका? तो भोजशाला उसका नाम है। तो ये तो आपको याद रखना है। इसी प्रकार दोस्तों एक व्यापक में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो कहाँ है। तो दोस्तों जो हमारा फड़के स्टूडियो है ना, वो भी कहाँ है? हमारे धार में ही है। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि 2-3 बार व्यापक ने ये एग्जाम में पूछ लिया गया है कि फड़के स्टूडियो कहाँ है। तो फड़के स्टूडियो हमारा कहाँ है? वो भी हमारा धार में है। तो ये तो हो गया धार। इसके बारे में थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूँ, धार जिले के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो चलता हूँ अपनी दूसरी स्लाइड पे। तो दूसरी स्लाइड पे जाने से पहले थोड़ा सा किले के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये किला है ना दोस्तों, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, धार का किला एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है ना, लाल बतवा पत्थर से। एक क्या है कि इस पे ये जो किला बना है ना, इसके बगल में एक साइड में क्या पहाड़ी थी, तो उस पहाड़ी को ही खोद कर लाल बलवा पत्थर, उसमें जो मुरम निकली थी, जो काले पत्थर निकले थे ना, उन्हीं पत्थरों से इस किले का निर्माण करवा दिया गया था। किसने करवाया था? ये तो मैंने बता ही दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने करवा दिया। और दोस्तों इतिहास की दृष्टि से ये किला काफ़ी समृद्ध और ऐतिहासिक है। क्या हुआ था कि जब हमारे जो 1857 का जो आंदोलन चल रहा था ना, जो विद्रोह चल रहा था ना, तो 1857 के जो विद्रोह के जो क्रांतिकारी थे ना हमारे भारतीय, उन्होंने इसी किले में पनाह ली थी, यानी कि इसी में शरण ली थी, इसी किले में रहे थे। बाद में एक्चुअली क्या हुआ था, फिर अंग्रेजों ने इस किले को वापस जीत लिया और फिर इस किले पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो आज जो हमारे जो 1857 की क्रांति का जो प्रथम आंदोलन था, तो उसमें जो हमारे क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने इस किले पे कब्जा कर लिया था और कुछ महीने वो इसी किले के अंदर रहे थे, है ना। बाद में खैर वो हार गए, तो जैसे भी अंग्रेजों ने हमला करके वापस इस किले को जीत लिया और वापस इस किले को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद एक और इससे खास बात ये जुड़ी हुई है दोस्तों कि जो हमारे जो बाजीराव द्वितीय जो पेशवा जी है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनका जन्म भी
इसी किले में हुआ, किसमें, इस धार के किले में। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा फैक्ट था, जिसके बाद में थोड़ा देखने में तो कैसा लगता है, थोड़ा इमेज में दिखा देते हैं आपको धार के किले के। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। आप देखिए धार के किले की ये खूबसूरत इमेज। तो दोस्तों ये हमारा खूबसूरत बना है धार का किला। हालांकि अभी थोड़ा सा टूट-फूट संरक्षण चल रहा है इसका, लेकिन काफ़ी ऐतिहासिक है। देखिए उस ज़माने का है, 14वीं शताब्दी का है, अभी 21वीं शताब्दी चल रही, तो काफ़ी टाइम हो गया है ना। जिसके बाद देखिए उसका एक और व्यू, ये देखिए खूबसूरत, काफ़ी रोड निकल रहा है साइड से, काफ़ी भव्य बिल्डिंग है। आप कभी भी जाना हो तो एक बार ज़रूर देख के आइए, है ना। अब चलते हैं दोस्तों हमारे, देखिए धार ज़िले में दोस्तों एक हमारा शहर पड़ता है क्या, मांडू, है ना, जिसको हमारा मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल कहा जाता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा ये मांडू है ना, इसको सिटी ऑफ जॉय, क्या आपको बोलते हैं इसको, सिटी ऑफ जॉय, यानी कि आनंद की नगरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मध्य प्रदेश में आनंद की नगरी किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि मांडू को मध्य प्रदेश में आनंद की नगरी यानी सिटी ऑफ जॉय। और ये व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों इस मांडू में आपको पता है कि कितने ही महल है, जैसे कि इसी में बना है हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, जहाज महल, इसी में दिल्ली दरवाज़ा, जामी मस्जिद, असरपी महल, दाई महल, होशंग शाह का मकबरा। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, पर्यटक स्थल है। यानी कि मांडू एक हमारा मध्य प्रदेश का काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी पर्यटक स्थल है। यहाँ पे हज़ारों पर्यटक आते हैं दोस्तों। तो जो ये हमारा हिंडोला महल है ना दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, किसने करवाया था, होशंग शाह ने। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था, तो होशंग शाह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, होशंग शाह, है ना। मैं लिख देता हूँ, होशंग शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसी प्रकार जो रानी रूपमती है ना, आप जो बाज बहादुर रानी रूपमती की आपने प्रेम कहानी सुनी होगी, तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, ये जो रानी रूपमती है ना, इस महल का निर्माण करवाया था, किसने कराया था, नसरुद्दीन शाह, किसने, नासिरुद्दीन शाह ने। किसने, नासी, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, ये नासिरुद्दीन शाह ने। ठीक है, आपको ये याद रखना है ना। पूछा जाएगा कि बाज बहादुर रानी रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया था, तो आप लगा के आएंगे नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। इसी प्रकार जो हमारा जो जहाज महल बना ना दोस्तों, इसका निर्माण कराया था, ये जो जहाज महल बना ना, इसका नया निर्माण करवाया था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। बस आपको नाम सुन लेना, याद रखना, मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, है ना। क्या नाम है, गयासुद्दीन, सॉरी दोस्तों मैंने तुगलक बोल दिया, गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था, गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया। ठीक है, तो और मैंने बता ही दिया कि इसमें दिल्ली दरवाज़ा, जामी मस्जिद, असरपी महल, दाई महल। और दोस्तों ये जो होशंग शाह का मकबरा है ना, इसकी एक खासियत बता देता हूँ। ये भारत की, किसकी, ये जरूर पूछा ही जाता है, ये क्या, भारत की पहली, क्या, पहली सफ़ेद, कौन सी, सफ़ेद संगमरमर की इमारत है। यानी कि जो आप ताजमहल है ना, ये ताजमहल से भी पहले का है। ये भारत की पहली सफ़ेद संगमरमर इमारत, कौन सा, ये होशंग शाह का मकबरा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए देखिए दोस्तों, कोई भी भारत में पहला होगा तो सीधी सी बात है, उससे तो क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा वो होती है ना, कि इससे तो क्वेश्चन बन ही सकता है। आपसे पूछा जाएगा होशंग शाह का मकबरा कहाँ है, तो आप बताएंगे कि होशंग शाह का मकबरा धार जिले में है। और धार में भी पूछा जाए तो स्पेशल मांडू में। और मांडू को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी कहा जाता है। और ये मध्य प्रदेश का अच्छा खासा पर्यटन स्थल है दोस्तों। ओके, आप जब भी मांडू घूमने जाए तो एक बार चलिए, थोड़ा सा मैं हिंडोला महल, रानी रूपमती महल और ये थोड़ा सा महल की इमेज आपको दिखा देता हूँ, तो कैसा देखने में लगता है। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। तो ये दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा ना, ये बढ़िया, देखिए पर्यटक स्थल काफ़ी खूबसूरत है। तो ये है ना आपका, ये हमारा हिंडोला महल, है ना। आप जब भी जाओ देख के आना, हिंडोला महल काफ़ी खूबसूरत है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये, क्या बताऊँ मैं आपको, एक बार वहाँ जाके नज़ारा देखना, बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों ये हमारा रानी रूपमती महल, देखिए काफ़ी खूबसूरत वादियों में बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर आप किसी का जाने वाने का मूड हो ना दोस्तों, तो मुझे भी बता देना, मैं भी घूम के आऊँगा। मैं भी आज तक क्या मांडू वांडू गया नहीं है, काफ़ी नाम सुना सुना क्या, काफ़ी है, देखिए देखने में ही लग रहा है। तो जब भी आप लोगों की प्लानिंग बने ना, तो चलते हैं फुर्सत के टाइम में, बढ़िया घूम घाम के आते हैं, सब सब देख के आते हैं। असरपी महल, दाई का महल, है ना, होशंग शाह का मकबरा, असरपी महल, है ना, कैसे कैसे बने, ज़रा वहाँ जाके एंजॉय करके आते हैं, है ना।
चलते तो फिर हमारी दूसरी स्लाइड पे। चलो धार के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा और जान लेते हैं। देखिए धार जिला मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है, हमको मालूम है ना, महत्वपूर्ण जिला है ना भाई। धार जिले का पर्यटन की दृष्टिकोण से विशेष महत्व बिल्कुल है इसमें। जब मांडू वांडू है तो विशेष महत्व होगा ही। धार जिले की समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा रही है एवं जिले में कई ऐतिहासिक महत्व के स्थल मौजूद है जो अभी हमने पढ़े हैं। देखिए धार नगर अपने आप में अति प्राचीन होकर यहाँ भोजशाला क्या था जल्दी बताओ? संस्कृत विश्वविद्यालय। धार का किले हमने पढ़ लिया, किसने बनवाया था जल्दी बताओ? कौन कमेंट करेगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ राजाओं की छतरी, कई राजाओं की छतरी है। यहाँ पर राजवाड़ा, धारेश्वर मंदिर, कालिका मंदिर, आनंदेश्वर मंदिर, ये सब याद रखना है आपको, है ना, पढ़ते जाओ तो साथ साथ में क्या क्या है। राजाओं की छतरी है, यहाँ पे राजवाड़ा है, धारेश्वर मंदिर है, यहाँ पर कालिका मंदिर है, आनंदेश्वर मंदिर है। जब सिटी ऑफ जॉय है तो आनंद, ऐसे भी याद रख सकते हो ना, सिटी ऑफ जॉय है तो आनंदेश्वर मंदिर कहाँ है? धार में है। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों ये देखिए छोटी छोटी बातें याद रखना। यहाँ पर है दोस्तों क्या? लाट मस्जिद। आपसे पूछा जाए कि बताइए मध्य प्रदेश में लाट मस्जिद कहाँ उपस्थित है? तो वो है दोस्तों हमारी धार जिले में, है ना। आदि अनेक दर्शनीय स्थल है ये। कैसे दर्शनीय? धार जिले का मांडू विश्व विख्यात ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। कैसा? ऐतिहासिक है ना भाई, इतिहास की जब इतनी सारी बिल्डिंगें बनी ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल होगा ना, जहाँ प्रतिवर्ष हजारों विदेशी पर्यटक क्या करने आते हैं? घूमने आते हैं, भ्रमण पे आते हैं ना भाई। क्या करने आते हैं? भ्रमण पे आते हैं। चलो ये भ्रमण पे आते हैं। मांडव का जहाज महल अभी पढ़ा ना हमने, जहाज महल के बारे में जल्दी बताओ। अच्छा किसको मालूम है जहाज महल किसने बनवाया? जो जल्दी बताओ कमेंट। तो दोस्तों इसको बनवाया है हमारे किसने? गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया। और रानी रूपमती महल जल्दी बताओ किसने बनवाया? तो ये बनाया हमारे नासिरुद्दीन शाह ने, है ना। अब नसरुद्दीन शाह वो ये पिक्चर वाले नहीं, अलग, है ना। इसी प्रकार हिंडोला महल है ना हमारा मांडू में, किसने बनाया था ये? जल्दी बताओ हिंडोला महल किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों हमारे होशंग शाह ने। और हमने बता दिया इसमें क्या क्या? जामी मस्जिद, फिर कौन सा? नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, श्री राम मंदिर, हाथी दरवाजा आदि दर्शनीय स्थल है। कहाँ पर? धार जिले में। देखिए मांडू के नज़दीकी अश्वमधा फॉसिल पार्क, क्या ये याद रखो आपको खास चीज़ है ना, अश्वमधा यानी फॉसिल पार्क है ना धार में, आपने नाम सुना होगा ना फॉसिल पार्क। कहाँ पर हमारा? तो अश्वमधा फॉसिल पार्क डायनासोर के अंडे एवं पुरातात्विक अवशेष संग्रहित किए गए। यानी कि एक फॉसिल पार्क बनाया गया जिसमें डायनासोर के अंडे, है ना, और जो पुरातत्व की जो पुराने अवशेष है ना हमारे, वो संग्रहित किए गए। और हाँ दोस्तों जो बाग स्थित बौद्धकालीन गुफाएं, बाघ की गुफाएं आपने नाम सुना होगा। चलिए थोड़ा सा बाघ की गुफाएं के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा नाम। तो देखो दोस्तों जो ये हमारी बाघ की गुफाएं है ना, ये अजंता की गुफाएं के समकालीन मानी जाती है। किसके समकालीन मानी जाती है? अजंता की गुफाओं के समकालीन मानी जाती है। दोस्तों बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म को समर्पित है ये गुफाएं। देखिए दोस्तों ये गुफाएं है ना पहाड़ी को काट कर बनाई गई। किसे कर पहाड़ी को काट कर बनाई गई। इस कारण इन गुफाओं को रॉक कट क्या बोलते हैं? रॉक कट आर्किटेक्चर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ पर उपस्थित है या किन्हें कहा जाता है, तो बाघ की जो गुफाएं हमारी धार जिले में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक यानी कि हमारी जो पहाड़ी होती है ना, जो पत्थर होते हैं, चट्टान होती है, तो रॉक कट आर्किटेक्चर कहा जाता है। किसको? बाघ की गुफाओं को, है ना। तो ये आपको खासकर ध्यान रखना है ना। इतिहास का प्रमाण है, यानी कि अति प्राचीन होकर जिले के समृद्ध इतिहास का प्रमाण है क्या? ये बाघ की गुफाएं। देखिए बाघ में जीवाश्म अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। कहाँ पर? बाघ मतलब जो हमारा धार है ना, वहाँ पर क्या करा? जीवाश्म अभ्यारण्य। जीवाश्म तो आप जानते हैं ना, जो अवशेष होते हैं, जीवाश्म अवशेष, है ना वो। तो जीवाश्म अभ्यारण्य की स्थापना की गई जिसमें प्राचीन वृक्षों एवं डायनासोर के जीवाश्म संग्रहित किए गए। मैंने बताया जो फॉसिल पार्क बनाया गया, जो जीवाश्म पार्क बनाया गया, उसमें क्या कहा? जो डायनासोर है ना, उनके जीवाश्म, जो उनके जो ढांचा, उनकी जो हड्डियाँ, उनका जो कंकाल है, उन सबको संग्रहित कर एक क्या बनाया गया? अभ्यारण्य बनाया गया, जीवाश्म अभ्यारण्य बनाया गया। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए मध्य प्रदेश में जीवाश्म अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप लगा पाएंगे धार जिले में। क्या है? धार में, है ना। इसके अतिरिक्त नीसरपुर जनपद पंचायत के ग्राम कोटेश्वर में नर्मदा के किनारे, चलिए हम थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर लेते हैं, नर्मदा के किनारे बना मंदिर एवं घाट सादलपुर, एक मिनट थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, क्या बना मंदिर एवं घाट सादलपुर जल महल। मतलब आपसे पूछा जाए कि जल महल कहाँ है, तो वो भी हमारा कहाँ है? धार जिले में। अमजेरे का किला
क्या, अमजेरा का किला। अमजेरा का किला भी कहाँ है हमारा, धार जिले में। और ये देखिए कुछ अजीब सा नया नाम, अमका झमका मंदिर। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए मध्य प्रदेश में अमका झमका मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप लगाए के आएंगे कि सर ये धार, सर को नहीं बताना है, व्यापम को बताना है ना कि ये धार जिले में उपस्थित है, ठीक है। इसी प्रकार मोहनखेड़ा जैन तीर्थ है ना, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके पास पावावर स्थित शांतिनाथ जी का मंदिर है ना। कौन से, भोपावर स्थित शांतिनाथ जी का मंदिर, मैंने क्या पढ़ दिया, पावावर कोई बस नहीं दोस्तों, गलती हो जाती है ना थोड़ी बहुत। तो भोपावर स्थित शांतिनाथ जी का मंदिर कहाँ है हमारा, धार जिले में। इसी प्रकार गंगा महादेव, बदनावर उड़िया मंदिर आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो धार जिला है ना काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी पर्यटन स्थल है। तो एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले प्लानिंग व्लानिंग बनाओ, अपन सब मिलकर चलते हैं, घूम के आते हैं, देख के तो आए यार, हमारे मध्य प्रदेश में इतने खूबसूरत खूबसूरत स्थल है। तो पूरी टीम बनाओ बढ़िया बेहतरीन, और चलते हैं अपन सब घूमने। तो ये वीडियो अच्छा लगा ना दोस्तों, तो यार इतना तो आप कर ही सकते हो। और आज मैं फ्रेंडशिप डे के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, तो फ्रेंडशिप के नाते ही आप वीडियो को लाइक करें। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, मैं भी आपका फ्रेंड हूँ यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और क्या करें, फ्रेंडशिप डे है तो क्या करें, दोस्तों में शेयर करें, सबके सब चलेंगे घूमने यार, है ना। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।